बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है शनाख्त परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड। बहुत अहम टॉपिक है और हमारी कोशिश होगी कि इसको इतना सिंपल अंदाज में बताएं कि एक आम आदमी को भी समझ आ सके। अब शनाख्त परेड क्या होती है, कब होती है और कौन करवाता है, कैसे करवाता है, ये सारा कुछ हम जानेंगे इस शॉर्ट सी वीडियो में इंशाल्लाह। ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान को जुर्म करे, वो पकड़ा जाए तो फिर उसे कानून की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, वक्त का कुछ पता नहीं होता कब किसी को अल्लाह ना करे मुसीबत कोई आन पड़े। बाज़ दफ़ा बेगुनाह भी होते हैं, गलत फहमी की बुनियाद पर पकड़े जाते हैं। तो हमें सीख लेना चाहिए, इल्म की बात जहाँ से मिले सीखनी चाहिए, ज़िंदगी में काम आती है। शनाख्त परेड क्या होती है? अगर आप इसको कानून की किताब में कहीं तलाश करना चाहें तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कानून शहादत ऑर्डर 1984, इसका आर्टिकल पढ़ना है आपने 22, उसके अंदर आपको रिटन फॉर्म में भी मिल जाए। इसके अलावा हाई कोर्ट रूल्स के अंदर भी मेंशन है कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। लेटेस्ट जजमेंट भी है 2019 की, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट, पेज था इसका 488, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। एनीहो, मैं आपको सिंपल अंदाज में बताता हूँ कि शनाख्त परेड कब, कैसे और क्यों की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा जा रहा है, सड़क पे जा रहा था, कोई डकैत आ गए, उन्होंने पकड़ के जनाब गन पॉइंट पर उससे कुछ चीज़ें छीन ली और फ़रार हो गए। अब इसका मतलब है मैं तो उनको जानता नहीं था, अननोन बंदे थे, मैं जाके थाने में क्या कहूँगा? नामालूम लोग थे, वो छीन के ले गए। पुलिस ये नहीं कह सकती कि जनाब जब आप जानते ही नहीं है बंदों को, पता ही नहीं है कौन है, तो क्या दर्ज करें, FIR कैसे दर्ज करें? ऐसा नहीं कह सकती पुलिस। पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि अननोन बंदों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करे और ट्रेस करे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस इलाके के अंदर ये वारदात की है। पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ेगी। आप उधर जाइए, उधर लिखवाइए मैं इस तरह फ़लाँ जगह पे जा रहा था, तो जनाब 2 नामालूम, 3, 5 जितने भी थे, इतने नामालूम अफराद आए, उनकी थोड़ा सा हुलिया बताना पड़ेगा कि जनाब जीन्स की पैंट पहनी हुई थी, जनाब उसका कद इतना था तकरीबन, फिर उनकी रंगत काला था रंग का या वाइट था या गंधमी रंगत थी उसकी, फिर उसकी एज 20-25 साल थी। यानी जो भी आप समझ पाते हैं ना, या कोई उसकी ऐसी चीज़ जो हेल्प आउट करे कि उसको ट्रेस करने में कुछ हुलिया बताना पड़ेगा आपको। वो 2 हैं 3 हैं, उनका हुलिया बताना कि ये इस तरह आ गए, इन्होंने ये वारदात की। पुलिस फिर वो लिख लेती है, फिर साथ आप कहते हैं कि जनाब मैं था, फ़लाँ भी था, इन्होंने देखा है इस तरह के 5 आदमियों को, हम उन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन सामने आने पर उनको शनाख्त कर सकते हैं। ये अब FIR जनाब दर्ज हो गई नामालूम अफराद के ख़िलाफ़। जब FIR नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, जिनको आप जानते ही नहीं थे, जिनका नाम पता आप नहीं जानते थे, उनके ख़िलाफ़ आपने दर्ज करवाई, अब होगी शनाख्त परेड। पुलिस ने उस हुलिये के कुछ लोग या डकैती करते हुए कुछ लोग पकड़े जिनका हुलिया मैच करता था थोड़ा बहुत। फिर पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस तो ड्यूटी बाउंड है कि जिसने भी चोरी की, जिसने भी डाका किया, उसे पकड़ना। अब पुलिस वाले अपने तौर पे वो कोशिश कर रहे हैं। उस दौरान कोई बंदा पकड़ा गया तो फिर ये क्या करते हैं? आसानी के लिए उसकी शनाख्त परेड करवाते हैं कि आपको बुलाते हैं कि जनाब आइए, आके देखिए कि शनाख्त करें कि ये वही तो आदमी नहीं है। फिर बंदा देखते हैं, अगर वही हो तो कहता है हाँ जी, फिर इसके मुकदमे में उनको नामजद कर दिया जाता है कि इन बंदों ने किया था। बज़ाहिर आपको यूँ महसूस हो रहा होगा कि ये पुलिस वाले करते होंगे, आओ जी सर आपने FIR दर्ज करवाइए, आके देखो यही बंदे हैं। नहीं, पुलिस का रोल इसमें ऐसा नहीं होता। शनाख्त परेड कौन करवाता है? शनाख्त परेड हमेशा एक मैजिस्ट्रेट, एक जज साहब होते हैं, उनकी सुपरविजन में करवाई जाती है। शनाख्त परेड हमेशा थाने के अंदर नहीं बल्कि जेल के अंदर करवाई जाती है। थाने में इसका कोई कंसर्न नहीं है। जेल के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब करवाएंगे। आप जनाब किसी की शनाख्त परेड करवानी है, उस बंदे को जो मुल्ज़म है, पकड़ा हुआ है, उसे फौरी तौर पर मैजिस्ट्रेट के हुक्म से जेल में मुंतकिल करेंगे। इस दौरान ये ख्याल रहे कि जब वो बंदा थाने के अंदर मौजूद होगा तो जिसकी शनाख्त परेड करवानी कोशिश करेंगे कि हवालात में भी उसके आगे को पर्दा डाल के रखें। बाद दफ़ा आपने देखा होगा चेहरे के ऊपर मास्क चढ़े होते हैं काले काले, तो मकसद ये होता है कि इनकी शनाख्त परेड करवानी है।
तो शिनाख्त परेड से पहले पहले हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते ये आदमी है, इसको ही लगा दो, बस फंसा दो इसे। नो, ये उसका राइट है मुल्ज़िम का कि उसे छुपाया जाए, तो ये मेरिट के ऊपर बात हो। ऐसे ही नहीं किसी एक डकैत है तो उसको सारे उस पर पर्चे थोड़ी डाल देने, ऐसा नहीं करना। शिनाख्त परेड जिसकी करवानी है थाने के अंदर हो, तब भी उसको छुपा छुपा के रखना है, लोगों को नहीं दिखाना, पॉइंट आउट नहीं करना कि ये डकैत है, आप भी अपने इसी पे पॉइंट आउट इसे ही कर देना, ऐसा नहीं। अच्छा, उसे छुपा छुपा के रखा, फिर जनाब इसकी शिनाख्त परेड करनी है, इसको ले गए हम जेल के अंदर। जेल के अंदर पहुंच के तो ये साहब जैसे भी हैं, इनका जैसा भी हुलिया है, इस हुलिये के मज़ीद 8 बंदे या 9 बंदे आपने, उन्हें कहते हैं डमीज़। अगर इसका रंग काला है वो भी काले काले होंगे, अगर इसका रंग जनाब वाइट है वो भी वाइट वाइट होंगे, अगर ये कद लंबे वाला है वो भी लंबे लंबे कद, अगर ये मोटा है तो वो भी मोटे मोटे होंगे। यानी डमीज़ भी साथ खड़ी की जाएंगी, इंसान ही होंगे वो, जैसे और मुल्ज़िमान हैं जिनका ट्रायल चल रहा है उधर से पकड़ के वैसे मैच करते करते खड़े कर दिए जाएंगे, बज़ाहिर जो मुशाबत हो उनकी। डमीज़ जनाब खड़ी कर दी, आदमी को मुल्ज़म को भी बीच में खड़ा कर दिया, बज़ाहिर एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। अब सारा सेटअप करके इधर पुलिस, शनाख्त परेड के दौरान पुलिस का कोई काम नहीं है, पुलिस का उधर मौजूद होना ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, कोई पुलिस ऑफिसर उधर मौजूद नहीं होगा। अब जज साहब होंगे, मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने लाइन लगा दी सबकी। मुल्ज़म को कहा जाएगा कि जनाब आप जिस नंबर पर चाहें आगे पीछे हो सकते हैं, आपको 3 नंबर पर खड़ा किया है, अगर आप चाहें फर्स्ट पे आ जाएं, 10 पे आ जाएं, कहीं भी आगे पीछे आपकी एक डिस्क्रिशन है, आगे पीछे हो जाएं। बाज़ दफ़ा ये भी तो मुमकिन है हम 1 नंबर पे खड़ा करें और उधर इशारा कर दें कि 1 नंबर पे हाथ रख देना कि हाँ यही था। तो इसलिए मुल्ज़म को एक दफ़ा कहा जाता है कि जनाब आगे पीछे होना है तो हो जाओ, हम बुलाने लगे हैं गवाहान को, मुल्ज़म की मर्ज़ी आगे पीछे। शनाख्त परेड के दौरान अगर कोई बंदा मुल्ज़म शोर करता है, कोई एतराज़ करता है कि ये क्या वो क्या, तो ये ड्यूटी बाउंड है जज मजिस्ट्रेट जो है कि ये वो भी उसका एतराज़ भी लिखेगा, उसका नाम पता लिखेगा मुल्ज़म का, डमीज़ का नाम पता भी लिखेगा, और अगर कोई एतराज़ करे वो तो वो भी लिखेगा। अब उसे कहा जाए बुलाओ जी, जो भी गवाह था जो कहते हैं मैंने देखा है, लंबा था, पतला था, काला था, जो भी था, बुलाओ। उसे बुलाया जाएगा, कहा जाएगा देखिए आप इनमें से कौन सा आदमी है, तो वो फिर जनाब उसका एक्सप्रेशन भी अपनी रिपोर्ट के अंदर जज लिखेगा। एक्सप्रेशन क्या होता है, बंदा आया, गवाह अंदर आया, आते ही कहता है ये था वो, फ़ौरन उसके ऊपर ये था, यानी ये पहचान गया, ये एक एक्सप्रेशन हो सकता। दूसरा एक्सप्रेशन ये हो सकता है, एंटर हुआ है तो वो जनाब देखता है, गौर करता है, 1 2 3, फिर बार बार देखता है, बार बार देखता है, सोच के ओहो किसी एक पे हाथ रहा, ये था, ये भी एक एक्सप्रेशन है। जो भी उसका होगा वो भी लिखा जाएगा कि कैसे पहचाना और क्या कैसे बिहेव किया। तो इस तरह जज साहब जो हैं वो लिख के, ये गवाह जो है इसको साइड पे कहीं गायब कर दिया जाएगा, जो आने वाला गवाह है उससे मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। दूसरा आएगा वो भी यूँ इसी तरह करके वो भी चला जाएगा, तीसरा आएगा वो भी आइडेंटिफाई करेगा। जैसे भी अगर एक से ज़्यादा मुल्ज़मान है तो उनकी इकट्ठी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं करवानी, उनकी अलग एक ही हो गई है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, अलग-अलग सबकी आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है ना, शनाख्त करने के लिए 2 मकसद होते हैं इसके। एक, मुल्ज़म को शनाख्त करना कि कौन सा मुल्ज़म था, पहचानिए जी कौन सा। दूसरा, इस गवाह को पहचान करने के साथ साथ ये भी बताना होगा कि इसका रोल क्या था। अगर बंदा पहचान, हाँ जी ये था, इसने किया क्या था उस मौके के ऊपर, ये पता नहीं क्या किया था, फिर आइडेंटिफिकेशन परेड का कोई फ़ायदा नहीं। 2 मकसद लेने इससे, एक तो उसे पहचाने और दूसरा उसका रोल डिस्क्राइब करे, बताए उसका रोल कि जनाब ये था और इसने उस मौके पर ये काम किया था। 2 चीज़ें, उसका रोल और उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसे पहचाना जाए, फिर इसे नामजद करके तो वो आगे। महज आइडेंटिफिकेशन परेड करवा के जज साहब कहते हैं आ जाओ जी, अच्छा वो कहता है ये बंदा है, महज इस चीज़ के ऊपर उस बंदे को सज़ा नहीं दी जा सकती। ये एक corroborative पीस ऑफ एविडेंस है, सिर्फ इस चीज़ में उसने हाथ रख दिया अब इसे सज़ा हो जाए, ऐसा नहीं है। बाकी प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, सारी एविडेंस होगी, ट्रायल चलेगा उसका, उसके बाद सज़ा होगी। ये corroborative पीस ऑफ एविडेंस है कि जो यानी उसकी मदद हम ले सकते हैं, इस पे महज इस पे सज़ा नहीं हो सकती। इसको शनाख्त परेड करवानी है
जैसे ही बंदा अरेस्ट होता है एज सुन एज पॉसिबल फौरी तौर पर उसे करवाना चाहिए। जितना डिले किया जाए, वो इंसान है ना जिसे पहचानना है। अब बंदे को 6 साल बाद कहा जाए आपने एक बंदे को एक दफ़ा देखा था, आप पहचान सकते हैं, कैसे पहचानेगा? जल्दी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल, ताकि उसकी मेमोरी जो है उसके अंदर वो मौजूद हो, तो वो फौरी तौर पर पहचान ले। अगर मुल्ज़म के चेहरे के ऊपर कोई निशान है, ख़ास निशान, यानी यूं ज़ख़म का निशान आया हुआ है, तो जिससे वो पहचान, इससे फिर ये चांसेस होते हैं कि उसे कोई पॉइंट आउट कर देगा। जो मुल्ज़म हमने, पुलिस वाले कह सकते हैं कि जनाब जो मुल्ज़म हमने पकड़ा है, डकैत है बहुत बड़ा, उसकी गाल के ऊपर निशान है, फ़लाँ जगह पे निशान है ज़ख़म का, जाके हाथ रख देना उस पर। ऐसी सूरत हाल में खुसूसी निशान, वाज़ेह निशान है, तो इस सूरत में क्या करेगा मजिस्ट्रेट जो है, वो जितनी भी डमीज़ हैं और वो जो मुल्ज़म है सबको उधर कवर कर देगा। वो निशान पता ही ना चले कि निशान किसका है, क्योंकि पॉइंट आउट करके नाजायज़ वो फंसा ना दिया जाए उस मुल्ज़िम को कि पता नहीं वो इस केस में था भी कि नहीं। तो उसका निशान अगर कोई लगा है तो उसको रिमूव कर देना, यानी ढांप देना किसी चीज़ के साथ, सारी डमीज़ को भी और उसको भी, ताकि पॉइंट आउट ना किया जा सके, बताया ना जा सके कि फ़लाँ के ऊपर पॉइंट आउट आपने कर दें, हाथ रख दें, ऐसा नहीं। अगर आप महसूस करते हैं कि मुल्ज़म है, तो मुल्ज़म ने जनाब अपना हुलिया थोड़ा सा बदला हुआ है, यानी शेव नहीं की, 5-6 दिन हो गए हैं, रूटीन में वो शेव करता था, लेकिन इत्तेफाक से 2-4 दिन में शेव उसने 5-7 दिन में नहीं की, हुलिया उसका थोड़ा सा बदला महसूस। आपका काम है कि आप उसे नॉर्मल हालात में वापस ले आएँ, उसकी शेव कराएं। अगर वो शेव करता था, रूटीन में शेव में था, तो उसे शेव करके उसे आइडेंटिफिकेशन परेड की लाइन में खड़ा करें, ताकि वो पहचानने में आसानी हो। हुलिया बदल के फिर नहीं, हुलिया रूटीन में जैसा उसका रहता था उस तरह। अब ये नहीं कि जब आइडेंटिफिकेशन परेड में उसे खड़ा करना है तो उसके सर पे जनाब टोपी रखी हुई हो, रूटीन में तो वो नहीं रखता था। तो यानी नॉर्मल जैसा था वैसा उसे बना के तो पेश करें, ताकि पहचान सके कोई बंदा, क्लियर हो। ये था कुछ आइडेंटिफिकेशन परेड की। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब मैं मुखातिब हूँ चोरों से और डकैतों से, जो कहते हैं कि जनाब हम तो पहचाने ही नहीं गए आइडेंटिफिकेशन। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपको नहीं पहचान पाता, आपने डकैती कर ली, आपने चोरी कर ली, आप बच गए, तो मेरे भाई याद रखिए कि दुनिया के अंदर हो सकता है कानून से आप बच जाएं, आपको तगड़ा सा वकील करें, आपकी ज़मानत हो जाए, लेकिन आखिरत के अंदर महशर के मैदान में जब वो अल्लाह ताला के हुजूर पेश होना है, तो उधर तो कोई चारा नहीं, उधर तो कोई गवाहों की और दलीलों की ज़रूरत ही नहीं होगी। उधर तो छुप नहीं, आइडेंटिफिकेशन परेड से कोई बंदा छुप ही नहीं सकता। उधर क्या होगा, उधर सिर्फ हुक्म होगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिमों अलग हो जाओ, और मुजरिमों को अलग होना पड़ेगा। उधर तो इंसान का हाथ उसके खिलाफ गवाही देगा, जी इसने मेरे साथ ये किया था, उसकी आंख गवाही देगी, इसने मेरे साथ ये देखा था, उसके एक उसके खिलाफ गवाही दे रहा होगा, बाकी गवाहान की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह की बारगाह में उस दिन से डरिए, उस दिन का खौफ दिल में बिठाइए कि जिस दिन कोई पर्दा नहीं रहेगा, हर ऐब हर जुल्म आपका सामने आ जाएगा और जुल्म का बदला बहुत बुरा दिया जाएगा। दुनिया के अंदर सिर्फ दुनिया के होके ना रह जाइए, हम पकड़े नहीं जाते, हम छूट जाते हैं, हमारी ज़मानत हो जाती है, हमारा जनाब कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, आपका बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन आपको ख़बर नहीं है। कोशिश करें कि अमन कायम करें सोसाइटी के अंदर, कानून की बालादस्ती हो, अमन कायम हो, दूसरों का नाजायज़ कभी भी इस्तेहसाल ना करें। अल्लाह ताला हमें दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। कभी किसी को टीज़ ना करें, कभी किसी के लिए परेशानी का बायस ना बने। थैंक यू वेरी मच।